गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप लोग के बीच में एक इक्वेशन लेके आए हैं जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। एक खास क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट किया हुआ है। देखिए, इसमें दो टाइप का सवाल आपको रहेगा। पहला सवाल x माइनस पी एक्स माइनस सिक्स, एक यहाँ +1 होगा और एक -1 होगा। दो सवाल आपको बनेगा। इसके अलावा थोड़ा सा और चेंजिंग अगर करेगा, जो यहाँ पर माइनस आपको नजर आ रहा है वहां पर प्लस भी हो सकता है। ठीक है, सवाल बनाते कैसे इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन हैव इंटीग्रल कोफिशिएंट, इंटीग्रल कोफिशिएंट, और साथ में कह रहा है कि इक्वेशन का जो रूट्स है वो भी इंटीग्रल रूट्स है। इंटीजर के बारे में आप लोग समझते होंगे, इंटीजर i या z से डिनोट किया जाता है, जो आप लोग पढ़े होंगे 0 +-1 +-2 +-3, ये आपका इंटीजर हुआ। अब इस क्वेश्चन में खास क्या बात है, ध्यान दीजिएगा। x माइनस पी और x माइनस 6 बराबर, अगर इसको लिखना चाहे तो ये +1 उधर जाएगा तो -1। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कोफिशिएंट है और जो रूट्स है x, दोनों के दोनों इंटीजर है। इंटीग्रल कोफिशिएंट भी है और रूट्स भी आपका इंटीजर है। तो अगर x और p अगर दोनों इंटीजर होता है, समझिएगा बात को, तो दो इंटीजर का डिफरेंस या एडिशन वो भी इंटीजर होगा। दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होगा, आपका इंटीजर होगा। और यहाँ भी x इंटीजर है, 6 भी इंटीजर है, इसका मतलब ये भी आपका इंटीजर हुआ। और आपको ये भी पता है कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर होगा। x माइनस पी और x माइनस 6, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर। अब ये क्वेश्चन से दिया हुआ है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर पहले से दिया हुआ है और -1 है। तो आपको ये सोचना है कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट कब होगा, दो इंटीजर का प्रोडक्ट कब होगा और कितना होगा, तो -1 चाहिए। तो सोचिए क्या होगा। x माइनस पी का मान अगर +1 कर दिया जाए और x माइनस 6 का मान -1 कर दिया जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। या एक ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस पी का मान अगर -1 कर दे और x माइनस 6 का मान +1 कर दे, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट -1 मिल जाएगा। इस सवाल में यही खास था कि सोचना था कि अगर दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होता है, उसका प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है, तो वो प्रोडक्ट इंटीजर -1 कब और कैसे होगा। इसमें से एक फैक्टर को +1 कर दे और दूसरे फैक्टर को -1 कर दे, तो दोनों का प्रोडक्ट आपको -1 हो जाएगा। बस इतना ही इस सवाल में सोचना था। अब यहाँ से x का मान देखो आसानी से प्राप्त हो जाएगा। -6 हो जाएगा तो +6 हो जाएगा, 6 में से गया तो कितना हो जाएगा बालक, 5 हो गया। x का मान अगर 5 है तो सोचिए यहाँ p का मान क्या होगा। तो p का मान आपको निकल गया, 5 में से गया तो 4, तो p का मान 4 और x का मान 5। इससे देख लीजिए क्या आएगा, x का मान यहाँ पर 7 होगा। यहाँ अगर 7 रखेंगे तो 7 माइनस पी इजिकल टू -1, तो p का मान कितना हो गया, 8। तो शायद हमको लगता है p का मान पूछा जा रहा था। 8 वैल्यू ऑफ p का मान देखिए तो 8, 4 और 8 ऑप्शन में यहाँ पहला दिखा। इस क्वेश्चन में x का मान भी पूछा जा सकता था, तो x का मान अगर पूछता तो आपको 5 होता और 7 होता। सिमिलर क्वेश्चन आप लोग अपने से फिर सोचिएगा कि अगर x माइनस पी और x माइनस 6 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर -1 के जगह पर +1 होता, तो x का मान और p का मान क्या होगा, ये खुद से आप सोचिएगा। ठीक है, आज का वीडियो यही रहने देते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।